नमस्कार सभी को। आज का वीडियो खास करके उन जाट युवाओं के लिए है जो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और पागड़ी के लिए लड़ रहे हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से सुनना। हमारी पागड़ी और खेता पे कोई हाथ ना डाले, नहीं तो एक इशारे में धरती लाल कर देंगे। ये खूब मैसेज चल रहे हैं आजकल और जाटा के बालक न्यू कर करके दिखा रहे हैं और अपने स्टेटस लगा रहे हैं। तो ये स्थिति तो है हमारी फेसबुक पे। हम कबायली कौम हैं, हम न्याय प्रिय हैं, छत्तीस बिरादरी के साथ रहते हैं, हम हमेशा न्याय के साथ खड़े हैं, जाटों ने कभी किसी का हक नहीं खाया। ये हमारा सोशल मीडिया पे शानदार वाला स्टेटस है और इसके कई सारे उदाहरण हैं, रियलिटी भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। अपने गांव का, अपनी बिरादरी का बता देता हूँ, नहीं तो कोई नाराज़ हो जाएगा। ऐसे उदाहरण 10-20 मिलेंगे हर गांव में, लेकिन एक उदाहरण आपको बताता हूँ ताकि थोड़ी देर में आपको पूरा मैसेज क्लियर हो जाए। एक जाट जमींदार था, 3 बेटे थे उसके। खेती बाड़ी अपनी करता था, ईमानदार आदमी था, कम खर्चा, बढ़िया काम दाम करता था। तो थोड़े पैसे पासे जुड़ गए भाई, उसने एक खेत खरीदा। अब साधन उस टाइम होया को नहीं करते, ऊँटा ते शहर जाना होया करता, तहसील जाना था। तो बोला मैं बूढ़ा आदमी दुख पाऊँगा, और बोले कोसे टाबर ने ले जा भाई। तो जो काम धाम करते थे वो तो खेत में कोई गाय भैंस चरावे, कोई खेती बाड़ी करे, एक आधा मुल्लड़ जो थोड़ा सा आवारा टाइप होता वो भाई गाँव में पड़ा रहता। तो बोले ये और काम का कौन, इसको ले जा भाई। वो शहर चला गया और उसके नाम खेत करवा दिया। ईमानदारी का दौर था, बूढ़े बुजुर्ग अपने रास्ते निपट लिए, भगवान के घर। खेतों का बंटवारा हो गया। तो पहले का खेत था वो और खरीद दिया वो, दोनों खेतों में 3-3 हिस्से करके तीनों भाइयों के चले गए। एक पीढ़ी निकल ली, दूसरी निकल ली, तीसरी पीढ़ी चल रही है। अब काम काज से तो मोह हो गया भंग, खर्चे चालते को नहीं। केसीसी के लोन उठाओ, मज़े करो। अब केसीसी के लोन लेने गए, तब पता चला कि अपना तो ज़मीन ज़्यादा है और चाचा का कम है। घर आके डिस्कस कराया तो पता चला कि भैया ऐसे ऐसे उस टाइम वो ईमानदारी के चक्कर में एक के नाम थी, फिर नाम उतराई को नहीं, ज़मीन तो इनकी है भाई, इनके नाम नूम करा देंगे। एक आध का दिमाग घूम गया, बोलो ना भाई यो तो मौका है, माल पड़ा तैयार का, मुआवजा वगैरह भरें वो फालतू आ जा, और केसीसी का लोन भी उठा लिया। इतने तभी मन को नहीं भरा। बारिश का सीजन आया, बोले बौन जावांगे, बोले लोग बाग न्यू देखेंगे तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होगा भाई एकदम न्यू। तो घर की लुगाइया ने लगा के पहले झगड़ा कर लिया, मन मोटाव आन जाना बंद न्यू दिखा दिया भाई, इनका तो झगड़ा है आपस में। बारिश होते ही सबसे पहले चाचा वाले खेत बो आए। चाचा गया, देखा मेरा खेत में तो हो लिया काम, चुपचाप वापिस आ गया। जो न्यू कहते ने हम जाट से, कोई हिम्मत ना हुई, अपने घर बैठ गए। अगली सीजन दूसरे चाचा का चला गया, उस टाइम भी वो बिना बोलिया। 200 घर से गांव में, 200 मायने रखे हैं, ये पंचायती हो रहे, खापा के जोर ला रहे, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, कोई चर्चा नहीं, चुपचाप शांति से अपने घर। जो खा गया वो खा गया और जो रह गया वो रह गया। ये हमारा है असली सामाजिक स्टेटस। केस थाना में जितने भी खेत के, ज़मीन के, राह के, बाड़े दाबण के, इस टाइप के सब जातियाँ तो ज़्यादा मारली जाति में। फिर भी हमारा स्टेटस बड़ा शानदार है, हम कबायली कौम हैं। और एक 11 पीढ़ी तो मेरे गांव में बसी हुई है, मेरे दादा बताया करते थे, फिर भी हम कबायली कौम हैं। अरे 500-500 सालों से तुम बसे हुए हो, दिमाग में बैठा रखा है कबायली कौम है। ठीक सा भाई, कबायली हो, करो न्याय करो, भाईचारा करो, यूनिटी दिखाओ। अब यूनिटी का एक उदाहरण देखो, गजब की यूनिटी होती है। गांव का सरपंच जीत्या, नाराजगी थी, सरपंच ने साथ ना दिया, तो अपने वाले का वोट तो दिया को नहीं और दूसरे वाले का दे आए, सारे मिलके उधर जीत गया। सरपंच ने न्यू देखा, ठीक साहब मौका है भाई, थोड़े थोड़े छाटे दिए। शाम को थोड़ा खाने पीने का माहौल, जब थोड़ी थोड़ी चढ़ी तो 3 पीढ़ी एक साथ, बाप बेटा पोता, और डीजे मंगवा लिया और नाच रहे, और 3 परिवारों के। देखो गजब यूनिटी है। और डीजे वाला बेचारा अपना रोजगार करना रहा, उसके ऊपर पड़े कूद कूद के, बोले यो नहीं भाई, 4 घंटा में एक ही गाना
4-5 बार बजवा लिया। कौन सा गाना? बोलो जो बहन के टक्के न्यू कहते हाथ कर देंगे, उड़े जाके आंगली घुमाई जाटा ने। गजब की यूनिटियर है। ये हमारा वास्तविक स्टेटस है। ये मर्म समझ आया हो तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो ने इतना शेयर करो कि उन समस्त जाटा तक चला जा जो अपनी रोजी रोटी अपना पेट ईमानदारी से पाल रहे हैं, कि इन नेताओं की पगड़ी के पीछे ना लड़के अपने भाईचारे ने ठीक करना है तो अपने गांव गुआंड में बैठ के वो करो। और ये नेता बन रहे हैं, इनको अगर दिक्कत हो, कोई ऑब्जेक्शन हो या इनको थोड़ी चुभन हो तो भाई अपने आके एड्रेस पता लेके इसका पता कर लियो। बात झूठी है कि सच्ची। 6-7 केस अपने गांव के बता दूंगा और गुआंड के आसपास 15-20 बता दूंगा। और अगर इतनी न्याय तारे अंदर है तो उनका भला हो जाएगा, बेचारा के खेत ख्यात वापस दिवा दियो। नहीं तो जो चाल रहा है वो तो चाल रहा है, पर फेसबुक पर अपने स्टेटस में कमी ना आ जा। हम जाट से। जय श्री राम।